बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 6.2 फंक्शंस एंड ग्राफ मैथमेटिक्स 10 नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बगैर किसी ताखीर के। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 फाइंड। फिर आप फाइंड करके बताएं f प्लस जी ऑफ एक्स। अच्छा वो तो हम बाद में सोचेंगे, पहले ये स्टूडेंट्स f प्लस जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि f को x से करें f ऑफ x आएगा, फिर g को x से मल्टीप्लाई करें g ऑफ x आएगा। यानी इसका मतलब ये होता है सिंपल। अगर इस तरह फंक्शंस दो डिफरेंट एक ब्रैकेट में हो और साथ उनका वेरिएबल हो तो उसका और इसका उन दोनों के बीच में ये जो साइन है वो लगेगा। यानी जैसे यहाँ माइनस है यहाँ माइनस लगेगा, इधर वहां मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई हो, जहां डिवाइड होगा वहां डिवाइड लगेगा। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इन जगहों पे इनकी वैल्यूज फिक्स पुट करनी है। जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 4 इंटू एक्स माइनस 1 और जी ऑफ एक्स का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास है 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x, 4 1 जार 4, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हुआ। मल्टीप्लाई आपको करना आता है। पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर को 4x में से जब 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास प्लस का 2x रह जाएगा, माइनस 4 और प्लस 1 होगा माइनस 3। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया किसका, ये f ऑफ f एंड प्लस g ऑफ x, ये हमारे पास आ गया। चलते हैं इस पर, सेम डिटो कॉपी। f को x से करें क्या आएगा, f ऑफ x माइनस g को करें तो g ऑफ x। So what is the difference between these two? You need to have minus sign here. आपके पास माइनस साइन होना चाहिए। So f of x क्या है हमारे पास, ये 4 इंटू एक्स माइनस 1 और g of x क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास है। 4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, 4 1 जार 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। माइनस अंदर के साइन क्या कर देगा, चेंज। अब आप देखें सबसे पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4x और 2x हो जाएगा 6x, माइनस 4 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 5। ये हमारा आ गया किसका आंसर जी, f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे इन दोनों के बीच में माइनस हो गया था, इसी तरह f को x के साथ करें, फिर उसमें मल्टीप्लाई g को x के साथ करें। f ऑफ x क्या है, ये 4 इंटू एक्स माइनस 1। g ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास है, इनको मल्टीप्लाई करना है। वैसे जनरली स्पीकिंग ये देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, ये देखें जरा, ये किसका है, x का स्क्वायर, ये किसका है 1 का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास, ये b हमारे पास, ये चेक करें ये ऊपर वाली चीज बन रही है 2x और 2x। इसका मतलब है ये पूरा फॉर्मूला हमारा बन रहा है। तो हम बगैर किसी परेशानी के इसको लिख सकते हैं, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है हमारे पास। सो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये x माइनस 1 की पावर 1 है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते वक्त दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। स्टूडेंट्स चलते हैं इस पे, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, f ऑफ x डिवाइड g ऑफ x। f ऑफ x क्या है हमारे पास, ये 4 इंटू एक्स माइनस 1, 4 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइड, नीचे भी यूं भी लिखते होते हैं। g ऑफ x क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास f डिवाइड g ऑफ x आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर a स्क्वायर, ये वही चीज है, इसको हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब इसकी पावर 1 है,
ये 2 टाइम्स है, यानी एक्चुअली ये 2 टाइम्स है, ये वाला x माइनस 1 2 टाइम्स है, 1 टाइम ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 4/x माइनस 1 बच गया। आई होप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इफ f of x is 4x, g of x is x plus 1, find f of gx। f of gx यानी क्या फाइंड करना है? f of gx, यूं लिखेंगे आप, यूं, f of gx। ये बड़ा सोचने वाला है, ये देखें, आपको ये बात समझ आ गई, एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ये मेरी बात याद रखें। व्हाट इज दिस f of gx? यानी आपने इस x के अंदर gx डालना है। अगर इस x के अंदर gx डालेंगे, इसके अंदर gx, तो वही ये f आ गया, इसके अंदर gx आ गया। यानी आपने पहले f of x क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये देखें 4x, आपने इस x के अंदर gx डालना है, ये, और इस x के अंदर gx की वैल्यू डालेंगे। gx की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स? x प्लस 1, यानी इस x के अंदर gx की वैल्यू डालेंगे जो कि x प्लस 1 है। आई होप यही आंसर होगा इसका। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। अगला क्वेश्चन देखें, ये g ऑफ fx, यानी इसको हम g ऑफ fx लिख सकते हैं। ये इस दफा एक्चुअली ये देखें, इस x के अंदर fx है, इसको अंदर fx लिखो ना तो ये बन जाता है। मतलब देखें g ऑफ x क्या है हमारे पास? g ऑफ x है x प्लस 1, ये है हमारे पास। इस x की जगह पर अगर आप fx डाल दें, यानी fx डाल दें, और इस बाकी जितने भी x हैं g ऑफ x के, उनकी जगह पर इनकी वैल्यू डालनी है, यानी इस x की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू डालनी जो कि 4x है, यहां 4x डालेंगे, तो स्टूडेंट्स ये आंसर भी आ गया। यानी एक्चुअली इसको हम f ऑफ gx कह सकते हैं, जो कि 4 इंटू एक्स प्लस 1 आया, तो ये वही चीज थी ऊपर वाली, g ओ f x कह सकते हैं, जो कि 4x प्लस 1 है। अब हम आगे चलते हैं इस पे, f ऑफ fx, यानी इसको हम f ऑफ fx लिख सकते हैं। जिस तरह g ऑफ fx है, तो g ऑफ fx बीच में डाल दिया, ब्रैकेट में, ऑफ का मतलब ब्रैकेट में डाल देना। तो एक्चुअली इसी fx के अंदर fx है, यानी अगर मैं fx लिखता हूं, fx की वैल्यू क्या है बच्चों? 4x, और मैं इस x के अंदर ही fx डालता हूं, ये देखें, इसके अंदर ही fx डालता हूं, तो यही चीज बन जाएगी। सो इधर जो बाकी x है उनमें fx की वैल्यू डालेंगे। fx की वैल्यू क्या थी? 4x, यानी इस x में हम 4x डालेंगे, 4 4 हो जाएगा 16x। तो एक्चुअली ये क्या था? यही था f ऑफ fx। आई होप आप समझ रहे होंगे। सो सिंपल, कोई कुछ भी नहीं है इसमें, इतनी बड़ी साइंस नहीं। यहां है g ऑफ gx, g ऑफ gx, ये हमारे पास है g ऑफ gx, यानी एक्चुअली gx के अंदर, gx क्या था? x प्लस 1, इस x के अंदर gx डाला हुआ है, यानी इस x के अंदर gx की वैल्यू डाली हुई है, इस x के अंदर gx की वैल्यू डाली हुई है। वैल्यू क्या है इसकी? g ऑफ x की, ये x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2। तो ये वही चीज थी, g ऑफ gx। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड f ऑफ gx एंड g ऑफ fx इफ। अच्छा, ये हमारे पास दो कंडीशंस दी हैं, यानी इसमें भी f ऑफ gx फाइंड करना है। पहले तो हम ये फाइंड करते हैं, फिर हम आगे सोचेंगे क्या करना है इन दो कंडीशंस को सामने रखकर। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको आप लिख सकते हैं, यानी f ऑफ g ऑफ x को लिख सकते हैं f ऑफ gx, ये लिख सकते हैं, ये
आप इसको ये लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये देखें। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है, इस f के अंदर, इसके अंदर ये gx डालना है, यानी fx क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, 3 माइनस 2x, ये इस x के अंदर ये gx डालना है। ये देखें, इसके अंदर ये gx डालना है, यानी इस x के अंदर gx की वैल्यू डालेंगे। एक्चुअली मैं gx वैसे ही डाल रहा हूं आपको दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली हमें x, जहां जहां x आएगा वहां हमने g ऑफ x डालना है। तो 3 माइनस 2 और इधर g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, 3 2 अंदर 2x माइनस 2, तो 3 में से 2 गया 1, 1 माइनस 2x, तो हमारा सोल्यूशन ये आ गया। इसको दोबारा आप यही लिख लें, यानी f ऑफ g x, ये आ गया। आई होप स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप। लेकिन हमने इसका दूसरा पार्ट भी करना है। दूसरा पार्ट क्या था, ये g ऑफ fx, यानी इसी में g ऑफ fx फाइंड करना है। ये g ऑफ fx को कह सकते हैं कि g ऑफ fx, ये यानी g x, इस x के अंदर fx डालना है, यानी gx क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें gx क्या है, x प्लस 1, इस x के अंदर gx डालना है, इस x के अंदर gx की वैल्यू जो है वो डालनी है। gx की वैल्यू क्या है, देखें, gx की वैल्यू थी, आई एम सॉरी, ये fx की वैल्यू डालनी थी, g ऑफ x की नहीं, fx की वैल्यू डालनी थी, ये fx था, fx की वैल्यू डालनी है, यहां भी fx की वैल्यू डालनी है। जी स्टूडेंट्स, fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, साथ ये प्लस 1, माइनस 2x, 3 और 1 हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा g ऑफ fx। आई होप स्टूडेंट्स आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, यहां भी आपने इन दोनों को यूज करके f ऑफ gx और g ऑफ fx फाइंड करना है, यानी f ऑफ gx जो कि इक्वल होता है f के अंदर gx, यानी f ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स, 2 बाई x, ये है f ऑफ x है 2 बाई x, ये इस x के अंदर gx है, यानी इस x के अंदर आपने gx की वैल्यू डालनी है। gx की वैल्यू क्या है, यहां 2x ओवर x माइनस 1, यानी 2x ओवर x माइनस 1, ये हमारे पास है f ऑफ gx। दोबारा हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं जो है, क्योंकि अब हमारा मतलब पूरा हो गया है कि जो हमने ला, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे 2x ही रहेगा, 2 से कैंसिल हुआ, तो हमारा आंसर आ गया x माइनस 1 ओवर x। चलते हैं आगे, नेक्स्ट हमने क्या करना है, f ऑफ gx, आगे था g ऑफ fx, इन्हीं पे g ऑफ fx करना है, जिसमें हम ये कैसे g ऑफ fx, यानी fx को हम अंदर लिखेंगे, ये फाइंड करना हमने। अच्छा, g ऑफ x क्या है, g ऑफ x है 2x ओवर x माइनस 1, इसके अंदर fx डालना है, यानी इसके अंदर fx डालना है, तो फिर जहां जहां x आएगा उधर fx डालेंगे, इधर भी fx, इधर भी fx, सब जगहों पे fx, जहां जहां x आएगा वहां fx डालना है। जी, अब इनमें इनकी वैल्यूज लिखें, 2 fx की वैल्यू क्या है, 2 बाई एक्स, यहां लिखेंगे 2 बाई एक्स ओवर fx माइनस 1, fx क्या है 2 बाई एक्स माइनस 1। स्टूडेंट 2 2 सर क्या हो गया 4 बाई एक्स डिवाइड, इन दोनों का ले लो एलसीएम, x आएगा, x 1 x 1 2 2, 1x आएगा, x 1 x, ये आ गया। डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाके मल्टी, देखें आमतौर पे अगर देखा जाए ना
4/x ये डिवाइड 2 माइनस एक्स ओवर एक्स हो रहा है, और डिवाइड किस में चाहिए होता है? मल्टीप्लाई में। चीजें उलट जाती हैं। 4/x मल्टीप्लाई x बाय 2 माइनस एक्स, एक्स से कट गया तो 4/2 माइनस एक्स, g ऑफ fx। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा, आई एम श्योर। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं थर्ड पार्ट पर। अगेन ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। हमने एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, यानी एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, जिसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ये जी सबसे पहले तो देखें एफ ऑफ एक्स क्या है। एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स? ये देखें 3x ये है। इस x के अंदर gx डालना है, इस x के अंदर gx डालना है। gx क्या है स्टूडेंट्स? ये देखें 2 ओवर अंडर रूट x माइनस 1, 2 ओवर अंडर रूट 3 2 6 ओवर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया, ये इसका सोल्यूशन आ गया। आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। आगे अभी हमने एक और चीज फाइंड करनी थी, दैट इज g ऑफ एफ एक्स। ये फाइंड करना है, ठीक है। ये जिसको हम लिख सकते हैं g ऑफ एफ एक्स, ये यानी एक्चुअली g ऑफ x क्या है? g ऑफ x है हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ये हमने इस x के अंदर ये fx डालना है, यानी इस x के अंदर fx डालना है, यानी इस x के अंदर fx। वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, यहां वैल्यू डालते होते हैं, समझाने के लिए कर रहा हूं। आप डालें इसमें fx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 3x। ये इसके अंदर डालेंगे 3x माइनस 1। ये सो सिंपल, इसका कोई मुश्किल तो था नहीं। तो इसको हम g ऑफ एफ एक्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स आंसर सही है। इसको भी हम f ऑफ g एक्स कह सकते हैं। लास्ट पार्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का। f ऑफ x ये दिया है, आपने f ऑफ g एक्स फाइंड करना है। f ऑफ g एक्स फाइंड करना है। f ऑफ g एक्स यूं होता है जी, f ऑफ जी एक्स के लिए f ऑफ x का होना बहुत जरूरी है। यानी f ऑफ x आपका क्या है? ये देखें 3x, इस x के अंदर gx होना चाहिए, तब आपको ये फंक्शन मिलेगा। यानी इसके अंदर gx होना चाहिए, यानी इस जितने भी x है उनके अंदर gx होना चाहिए। आई एम सॉरी, ये f ऑफ x है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये था एक्स स्क्वायर माइनस 1, गलत लिखा, ये मैंने 3x शायद यहां वाला उठा दिया था। ये इस x के अंदर हमने g ऑफ x डालना है और फिर उसका स्क्वायर भी लेंगे। g ऑफ x क्या है? ये स्क्वायर रूट ऑफ, यानी इसकी वैल्यू डाल दें, क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, इसका स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ, x माइनस 1, ये माइनस 1 बाहर है, x माइनस 2 आ गया, जिसको f ऑफ g x कहेंगे। स्टूडेंट्स ऐसी लाइन बना ली। स्टूडेंट्स अब आपने नेक्स्ट ये चीज, चलो बना ले लाइन, नो इशू। अब आपने g ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, g ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, जिसको कह सकते हैं g ऑफ एफ एक्स, ये कह सकते हैं। इसके लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन g वाला होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। इस x की जगह पर एफ एक्स होना चाहिए, यानी इस x की जगह पर एफ एक्स होना चाहिए, यानी इस जितने भी x हैं उधर एफ एक्स होना चाहिए। लेकिन इधर एफ एक्स का रखने का मतलब उसकी वैल्यू पुट करना है। इसकी वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 1 ये वाला है, इसको वही लिख लें दोबारा, g ऑफ एफ एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2।
आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, इसको एक दफा देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहता है अगर ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, तो आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और उसकी ये उसने शर्तें रखी हैं एक्स की वैल्यू के लिए। पहले में है एफ ऑफ जी एक्स अगर जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल हो। अच्छा, पहले तो इन दोनों में एफ ऑफ जी एक्स तो निकालें, एफ ऑफ जी एक्स तो निकालें, ये इक्वल होगा एफ ऑफ जी एक्स, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के अंदर यानी इसके अंदर जी एक्स डाला हुआ है, तो एफ एक्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी इसके अंदर मुझे जी एक्स डालना है, इसके अंदर मुझे जी एक्स डालना है, यानी इसके अंदर मुझे जी एक्स डालना है। जी एक्स क्या है, ये हमारे पास 2x प्लस 1, इसके अंदर जी एक्स डालना है एक्चुअली। तो ये क्या है हमारे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा भाई, एफ ऑफ जी एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया 4x स्क्वायर 4x प्लस 1, ये आ गया एफ ऑफ जी एक्स। ये हमारा पहला नंबर 1 आ गया, क्योंकि अभी हमें चाहिए नंबर 2। मुझे लगता है ये मुझे मिटाना पड़ेगा, लेकिन चले देख लेते हैं, बल्कि मैं मिटा ही देता हूं ये। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, ये तो एफ ऑफ जी यानी ये वाली चीज आ गई है। अब सॉरी, एफ ऑफ जी एक्स आ गया ये वाला। अब जी ऑफ एफ एक्स चाहिए मुझे, जी ऑफ एफ एक्स चाहिए मुझे, ये जो कि इक्वल होता है जी ऑफ एफ एक्स, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, g ऑफ एफ एक्स के लिए जी एक्स का फंक्शन आपके पास होना चाहिए। जी एक्स क्या क्या है, 2x प्लस 1। ये इस x के अंदर मुझे एफ एक्स डालना है, यानी इस x के अंदर मुझे एफ एक्स डालना है, यानी इस x के अंदर मुझे एफ एक्स डालना है। एफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 आ गया मेरे पास। अच्छा, ये भी मेरे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने ऐसे ही ये स्क्वायर ओपन किया, यानी एक्चुअली आप 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको नंबर 1 कर लें, ये खोलने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि यही नंबर 1 है। कोई आप मेरे ख्याल में समझ तो रहे होंगे बात, ऐसा कोई इशू नहीं। सो ये भी आ गया मेरे पास, ये भी आ गया, और इसने कहा ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। हमारे पास ये दी है कंडीशन के एफ ऑफ जी एक्स इक्वल होना चाहिए जी ऑफ एफ एक्स के। ये एफ ऑफ जी एक्स क्या है स्टूडेंट्स, ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये था 2x प्लस 1, ये आ गया। इनफैक्ट ये एक्स स्क्वायर था। अच्छा, मैं एक चीज में थोड़ा मडल अप हो गया। अब बात ये थी कि इसको खोल ही दें, बेहतर है, क्योंकि मैं समझा था ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जबकि ये 2x स्क्वायर था। आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें यहां से, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहां प्लस हो रहे हैं, जब आप इनको यहां शिफ्ट करेंगे यहां जाके हो जाएंगे माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर रह गया, 4x ऐसे ही रह जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0। आप इन दोनों में से 2x कॉमन भी निकाल सकते हैं, बाकी बच जाएगा x प्लस 2। दो केसेस अप्लाई करें, 2x को भी 0 के इक्वल करें और x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल करें। x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होकर चीजें 0 हो जाती हैं, 2 वहां जाके -2 हो गया। तो बच्चों हमारे ये दो आंसर आ गए। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। एफ ऑफ, ये तो सिंपल है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 है। सिंपल, ये प्लस हो रहा है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, और 1 भी जाके यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइज करनी है और फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करना है। कोशिश कर रहा हूं कि इसका फैक्टराइजेशन और नहीं निकल रहा। अगर ऐसी सूरत पेश आए तो आप अब ये कर सकते हैं, इसको a को 1 कह दें, b को -2 और c को -1। ऐसी सूरत में भाई एक ही चीज सबके लिए एप्लीकेबल हो सकती है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फॉर्मूला ये तब लगता होता है जब आपकी फैक्टराइजेशन ना हो, उसमें एक्स स्क्वायर वाले को 1 और एक्स वाले को b और जो सॉरी एक्स स्क्वायर वाले को a, एक्स वाले को b और जो कांस्टेंट होता है उसको c करेंगे। x इज इक्वल टू -b, यानी -b हमारे पास -2 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b हमारे पास है -2 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या है 1, c -1 है ओवर 2a, a हमारे पास 1 है। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 ओवर 2। 4 क्या हो गया स्टूडेंट्स 8, 2 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट ओवर 2, क्या आ गया। 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे फैक्टराइजेशन की मदद से, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 का स्क्वायर और 2, यानी आप निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और 2 उसके ऊपर स्क्वायर रूट है ओवर 2। आप ये स्क्वायर रूट दोनों को अप्लाई करेंगे, यानी इसको भी अप्लाई करेंगे और इसको भी अप्लाई करेंगे, ये तो कट गया। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, ये आ गया हमारे पास। इन दोनों में से स्टूडेंट्स हमारा 2 कॉमन आ रहा है, बाकी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, 2 से कैंसिल हुआ। फाइनल आंसर स्टूडेंट्स x का हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। स्टूडेंट्स g ऑफ fx इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास दिया हुआ है। एक्चुअली g ऑफ fx का मतलब क्या होता है कि g ऑफ fx ये लिखा जाए, यानी g ऑफ x के अंदर fx डालना है, g ऑफ x के अंदर fx। तो g ऑफ x क्या है हमारे पास, g ऑफ x ये है 2x प्लस 1, इसके अंदर fx डालना है, यानी इसके अंदर fx डालना है। अब fx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर डाल दिया प्लस 1, तो हमारे पास g ऑफ fx आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1। अब कंडीशन क्या दी है ये कि g ऑफ fx किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के इक्वल होना चाहिए, यानी ये इसकी वैल्यू उठाओ 2x स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 9 के। 1 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके ये 8 आ गया, डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगाना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये तो कट गया, x आया, ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। यूं स्टूडेंट्स ये हमारे पास x के आंसर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 4 पार्ट हैं, 2 मैंने लिख दिए हैं, 2 हम बाद में लिखेंगे। इनका इनवर्स फाइंड करना है, यानी f ऑफ x दिया हुआ है 2x माइनस 1, तो हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, ये फाइंड करना। स्टूडेंट्स बड़े आराम से कराऊंगा और इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम पहला काम ये करते हैं, f ऑफ x का नाम हम रख लेते हैं y, ये y नंबर 1, ये इसको हम इस f ऑफ x को y कह देते हैं। तो इससे 2 बातें आएंगी, एक तो अब अगर f ऑफ x का नाम y रख लिया, f वहां जाएगा तो x हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y, ये बल्कि यूं करो इसका नाम 1 रख लो, f वहां गया, वहां जाके f इनवर्स ऑफ y हो गया, ठीक है, x की वैल्यू ये। अब हम इसमें आते हैं, सिंस f ऑफ x क्या है हमारे पास y है, ये पहले लेट कर लो, f ऑफ x हमारे पास y है, तो हम यूं कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू है 2x माइनस 1 के, माइनस 1 हम यहां से भी हमने x की वैल्यू निकालनी है, -1 यहां जाके +1 हो जाएगा,
जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x की वैल्यू स्टूडेंट्स ये आ गई, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। हम इन दोनों x की वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं, यानी कंपेयरिंग x, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। अब यानी दोनों इक्वेशन में फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, ठीक है। यहां आपकी पहली x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स ऑफ x y, और यहां है x की y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये y का इनवर्स हमें आ गया, वो y की फॉर्म में y प्लस 1 ओवर 2 आ गया। हमने x का इनवर्स यानी इस जगह पर x होना चाहिए, तो इफ y को रिप्लेस करें x की जगह पर, यानी इधर, तो जितने भी y होंगे उधर x लगा देंगे, ये y इधर भी x लगा दिया। सो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आ गया जो हमने फाइंड आउट किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसी मेथड से, क्योंकि इसका भी g ऑफ इनवर्स x फाइंड करना हम इसी मेथड से। उसने कहा x 3 के इक्वल नहीं हो चाहिए, 3 के अगर इक्वल हो रहा, 3 में से 3 क्या 0, तो इनफिनिट आंसर आता है, तो 3 नहीं आंसर आना चाहिए और नहीं आएगा। g ऑफ इनवर्स x फाइंड करना हमने बिल्कुल इसी मेथड से। g ऑफ x क्या दिया स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 ओवर x माइनस 3। पहले आप लेट कर लो कि ये जो है g ऑफ x, इसका नाम y रख लो, y नाम रख लो। तो जब g यहां आएगा तो g यहां हो जाएगा g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x आ गया। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, इसको संभाल लें। अब चूंकि g ऑफ x का नाम हमने y रखा था, ये g ऑफ x है, इसका नाम y रख लो, y आ गया हमारे पास 2 ओवर x माइनस 3, ये आ गया। x माइनस 3 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, जब वहां जाएगा मल्टीप्लाई होगा, और y मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होगा। इस प्रॉपर्टी को अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कि एक दूसरे से क्रॉस में आप चेंज कर लें, यानी x माइनस 3 यहां आया, ये 2 ओवर y हो गया, माइनस 3 वहां जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने x को कंपेयर करना है, जैसे हमने ऊपर किया था, यहां इसमें किया था। अब हम क्या करेंगे, इनका ले लें एलसीएम, y आया 2 प्लस एलसीएम जिसके नीचे कुछ ना 1 1 y जा y, y 3 जा 3y। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, इसको सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लेना, ये भी x है वो भी x है, तो हो जाएगा g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 प्लस 3y ओवर y। ये आ गया कंपेयरिंग, यहां लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। अब चूंकि हमने तो g इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, इस y की जगह पर x डाल दें, तो जितने y है वहां x आ जाएगा, यहां भी x यहां भी x, तो ये हमारे पास g इनवर्स ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। हमने फंक्शन f ऑफ x दिया हुआ है, ये हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। उसे कहा है x शुड बी ग्रेटर देन -5 और इक्वल टू -5, यानी -5 से बड़ा या -5 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये रियल नंबर आ सकते हैं। अगर -5 से छोटा आ गया तो आयोटा में आएगा, तो फिर हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसने ये कंडीशन बताई हुई है। f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, ये हमारा अगेन वही चीज, चूंकि हमारे पास f ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। हम लेट कर लेते कि y का नाम f ऑफ x रख लेते हैं, ये तो अगर मैं f को यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x आ गया। ये पहली इक्वेशन को संभाल के रखें। अब चूंकि f ऑफ x का नाम मैंने y रखा है, यानी f ऑफ x का नाम मैंने y रखा है, तो y आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। ये हमें यहां से भी x की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने ये x की वैल्यू निकाली है, जैसे हम पिछले 2 क्वेश्चंस में भी करके हैं। तो x की निकालने के लिए मुझे टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा, यानी यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, ये कटा। अब 5 वहां जाके क्या हो जाएगा, -5, तो x की वैल्यू आ गई -5। सेकंड इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, ये भी x है ये भी x है,
कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। जब इसको कंपेयर करेंगे एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5 के। अब y की जगह पर, चूंकि आपने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है, तो y की जगह पे आप लगा ले x। तो जब इस y की जगह पे x लगाएंगे तो जितने y हैं सबकी जगह पे x लगाएं, यानी ये भी x स्क्वायर, यानी उसकी वैल्यू पुट हुई है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है g ऑफ x दिया हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगेन सेम काम करना है। हम यूं करेंगे, हमने पहले फाइंड क्या करना है, g इनवर्स ऑफ x, ये फाइंड करना है। तो चूंकि g ऑफ x हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये, और हम लेट कर लेते हैं कि y हमारा g ऑफ x है ये, तो g यहां आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, g इनवर्स ऑफ y x के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, चूंकि g ऑफ x का नाम y रखा है, इस g ऑफ x का नाम y रख लें, y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमें x निकालना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि स्क्वायर से हमें जान छूटे। तो इधर भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां भी ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ, -3 वहां जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये भी x है, ये भी x है, कंपेयर कर लें दोनों को। जब आप कंपेयरिंग इक्वेशंस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y +3 के, ये आ गया। लेकिन हमें तो g इनवर्स ऑफ x करना है, तो y की वैल्यू आप x लगाए, तो जितने y हैं सारे x हो जाएंगे, यानी ये x लगाया तो जितने y हैं वो सारे x हो जाएंगे। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स आपके आंसर्स में प्लस माइनस भी लगा हुआ है पीछे। आपने जब ये स्क्वायर रूट दोनों साइडों पे लिया था ना, तो ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो ये आप प्लस माइनस एक अपने पास है लिख, बल्कि लिखने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो g इनवर्स ऑफ x जो है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, सो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। f ऑफ x दिया हुआ है 3 ओवर x माइनस 5। उसने कहा है ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है। आपने f इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है और g इनवर्स ऑफ 1/2 की। पहले तो f इनवर्स ऑफ x फाइंड करें या f इनवर्स ऑफ y फाइंड करें, बाद में हम उनकी वैल्यू 1 लगा देंगे। देखें गौर से, आपने फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x। चले x कर लें, ये फाइंड कर लें, ये y फाइंड कर लें। ये ले y तो चूंकि है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है ना, वो तो हमने अपने पास ऐसे सोचा हो। f इनवर्स ऑफ x ले लेते हैं, ठीक है, ये फाइंड करना है उसी मेथड से जिस मेथड से आपने पिछला क्वेश्चन किया। सो आप क्या करें स्टूडेंट, सबसे पहले कि आपके पास f ऑफ x क्या है 3 ओवर x माइनस 5। आप लेट कर लें कि y इज इक्वल टू f ऑफ x है, वही काम जो आपने पीछे किया। f यहां आके क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ये पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब चूंकि आपने f ऑफ x का नाम y रख लिया है, इस जगह पे आप y लगा लें, y इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 5। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या किया करते थे स्टूडेंट्स, ये यहां डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा और y वहां चला जाएगा, आपस में स्वैप कर लें। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, कि आप क्रॉस में एक दूसरे को चेंज भी कर सकते हैं। -5 वहां गया, +5, हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू आ गई, y एलसीएम ले लें, y 1 ज़ा y, 1 3 ज़ा 3, 1 y ज़ा y, y 5 ज़ा 5y, ये हमारे पास आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। ये भी x है, ये भी x है, कंपेयर कर लेते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 प्लस 5y बाय y आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास।
चूंकि हमें x चाहिए तो हम y की जगह पे x डालते हैं। वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन चले हम यही, क्योंकि हमें f इनवर्स ऑफ, ये देखें ना, हमें f इनवर्स ऑफ 1 चाहिए एक्चुअली, तो हम सीधा सीधा यहाँ 1 ही डाल देते हैं तो बेहतर था। जहां वह जितने y आएंगे 1 डाल देंगे, लेकिन चूंकि y इज नॉट अ वेरिएबल ऑफ दिस, ये तो हमने सपोज किया हुआ था, तो इसलिए मैं इसको पहले x में लिख रहा हूं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, यही आप डाल दें y की वैल्यू 1 डाल दें। चले जी, अब हमें चूंकि f इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करना है, x 1 डालें आप, यानी यहां भी 1 डालें, जितने x आ रहे हैं सब में 1 डालें जितने, तो 5 3 8 हो गया, तो यानी f इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास 8 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। सेम स्टोरी रिपीट करनी है आपने इस g, क्योंकि हमने g इनवर्स ऑफ 1/2, यानी पहले हम g इनवर्स ऑफ x फाइंड करते हैं। g ऑफ x क्या है हमारे पास, x प्लस 3/2। पहले हम लेट ले लेते हैं, लेट, हम सॉरी, पहले हमने फाइंड क्या करना है, हमने g इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। पहले हम लेट ले लेते हैं, लेट के g ऑफ x को y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू g ऑफ x ले लिया हमने। तो g जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, g इनवर्स ऑफ y हमारे पास x हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास, यानी यू हैव टू डू द सेम थिंग, हर वक्त आपको सेम कहानी वही करनी है। अब चूंकि g ऑफ x का नाम आपने y रखा है, तो इस g ऑफ x की जगह पे आप y लिख लेंगे, y इज इक्वल टू हो गया x प्लस 3/2। ये आ गए, हमें x की वैल्यू चाहिए 3/2, वहां जाके माइनस 3/2 हो जाएगा, तो ये x आ गया। सेकंड इक्वेशन, अब हमने क्या करना है, इस x को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग बोथ x, कंपेयरिंग इक्वेशंस, कंपेयर करें तो ये g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 3/2। ये वैल्यू g इनवर्स ऑफ y की आई, लेकिन जब g इनवर्स ऑफ x करेंगे तो जितने y है उन पे x लग जाएगा। ये तो हो गया। हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना ये g इनवर्स ऑफ 1/2, ये फाइंड करना था। यहां भी g इनवर्स ऑफ, सॉरी, यहां फाइंड करना था f इनवर्स ऑफ 1, ये तो हमने कर लिया था ना। यहां g इनवर्स ऑफ x करना था हमने, 1/2 करना था, सॉरी। तो हम इस x की जगह पे 1/2 लगा लेते हैं, तो जितने x आएंगे वहां 1/2 लगा लेंगे। आप देखें 2 एलसीएम आया, 2 1 2 1 1 1 3, तो माइनस 2/2, 2 2 से कैंसिल हुआ, -1 इसका सोल्यूशन आ गया। ये फाइनल सोल्यूशन है। तो ये दो हमारे जो हैं इनके आंसर आ गए। मेरे ख्याल में एक्सरसाइज खत्म हो गया, लेकिन आप इसको एक दफा देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझा होगा। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप taking your time in this channel, in fact letting other students know about this channel. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़।